Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video we are starting with session 2 of emerging trends of marketing unit 5. इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया है जिसमें कि मैंने आपको समझाया था मीनिंग ऑफ सर्विसेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बच्चों, जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है आज के तारीख में। देखो, सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ये सब कितना पसंद है, बस उसी के बारे में हम समझेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है, उसके टूल्स क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बस बहुत छोटा सा प्यारा सा और आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, फटाफट से समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो ऑनलाइन जैसे कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है बच्चों कि ऑनलाइन मतलब विद द यूज ऑफ इंटरनेट, मतलब कि ऐसी मार्केटिंग का मतलब तो आप समझ ही गए हो अभी तक। मार्केटिंग वाया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू अगर आप मार्केटिंग करते हो उसको आप बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। यूजेस ऑफ इंटरनेट इन इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली, है ना। इंडिया में इंटरनेट का यूज जो है वो रैपिडली बढ़ता जा रहा है। हर कोई इंटरनेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप सभी अभी मेरा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब के थ्रू, सो दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, है ना। अब ऑनलाइन मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। अगर आप आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट कर रहे हो उसको बोलते हैं हम ऑनलाइन मार्केटिंग। इट यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू रीच कस्टमर। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, जिसमें हम कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, हमारे ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम ऑनलाइन माध्यम, ऑनलाइन मोड्स का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग इज यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड चैनल्स टू स्प्रेड मैसेज अबाउट अ कंपनीज ब्रांड। हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बेस्ड चैनल्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, इंटरनेट के जितने भी यूजेस हो सकते हैं, इंटरनेट के जितने चैनल्स हो सकते हैं उनका यूज कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए। ऑनलाइन मार्केटिंग इज यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड चैनल्स टू रीच इट्स पोटेंशियल कस्टमर। वाइल डिजिटल मार्केटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन और डिजिटल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिजिटल मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब कि बड़ा टर्म अगर आप समझ सकते हो जिसके अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बड़ा ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ऑनलाइन मार्केटिंग है। डिजिटल टर्म इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, मेनली ऑन द इंटरनेट। टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इंटरनेट के थ्रू अगर आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि बट ऑल्सो इंक्लूड मोबाइल फोन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड एनी अदर डिजिटल मीडियम। डिजिटल मीडियम का यूज करना थ्रू इंटरनेट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन इज थ्रू internet. The marketing via internet is online marketing. Okay, now online marketing और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा अंतर होता है बच्चों। ऑनलाइन मार्केटिंग में हम इंटरनेट का यूज करके मार्केटिंग करते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में चैनल्स का यूज होता है और मार्केटिंग कैंपेन्स इन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूजेस मीडियाज लाइक प्रिंट, बिलबोर्ड, टेलीविजन, रेडियो एडवर्टीजमेंट, जो कि पहले हुआ करता था ट्रेडिशनल टाइम में। तो ट्रेडिशनल में हम क्या क्या यूज करते हैं, रेडियो का यूज करते हैं, बिलबोर्ड्स का यूज करते हैं, प्रिंट मीडिया का यूज करते हैं। वाइल ऑनलाइन मार्केटिंग यूजेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केटिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज होते हैं जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन्स एंड मोर, है ना। ऑनलाइन मीडियम्स मतलब कि इंटरनेट का यूज करके आप जो एडवर्टाइजिंग करते हो, जो मार्केटिंग करते हो उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। और जो विदाउट इंटरनेट का ट्रेडिशनल जो पहले चला आ रहा था पुराने जमाने में जो मार्केटिंग होती थी उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसमें कि हम पैम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं, बिलबोर्ड्स का यूज कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया का यूज कर सकते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर एंड ऑल। तो इन सब का यूज करके जो मार्केटिंग की जाती थी उसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन चैनल्स का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके, ईमेल का यूज करके, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का यूज करके, डिस्प्ले लगाना, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई कस्टमर जहां है उसको ढूंढो, उस तक पहुंचो, उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताओ। वेयर दे स्पेंड रीडिंग, सर्चिंग, शॉपिंग, सोशलाइजिंग ऑनलाइन।
है ना। अब देखो आजकल लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं। जैसे कि मान लो मैं अपने वर्क से फ्री होकर के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ। अब इंस्टाग्राम पे कई सारे एडवर्टीजमेंट मुझे दिख जाते हैं, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज मिल जाती है, मैं कई सारी शॉपिंग कई बार इंटरनेट इंस्टाग्राम से कर लेती हूँ, फेसबुक से कर लेती हूँ, है ना। तो ये हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये ऑनलाइन भी तो हैं। तो इनके थ्रू कई बार हम क्या करते हैं, शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे कि मीशो, मिंत्रा बताया था मैंने आप लोगों को, मीशो है, मिंत्रा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना। तो ऑनलाइन कई बार हम क्या करते हैं, कोई कस्टमर है आपका, रीडिंग कहाँ पे कर रहा है, सर्चिंग कहाँ पे कर रहा है, शॉपिंग, सोशलाइजिंग, ये सब चीज आजकल ऑनलाइन हो रही है ना। आप क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस कर रहे हो। पहले लोग बाग ज्यादातर फोन कॉल किया करते थे, उनके घर जाया करते थे, बट नाउ अ डेज थिंग्स आर चेंजिंग, है ना, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो भाई प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी तो ऑनलाइन रहेगी ना। तो ईमेल, सोशल मीडिया, डिस्प्ले, एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग, ये सब क्या है, लेटेस्ट थिंग्स हैं विच वी आर यूजिंग फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। Before online marketing channels emerged, the cost to market are often prohibitively expensive. अब जब ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं था ना बच्चों, तब जो कॉस्ट था मार्केटिंग का वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। जैसे कि आपको पैम्पलेट छपवाने हैं, आपको बड़े बड़े बोर्ड्स लगवाने हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करना है, तो भैया हर चीज की कीमत होती है ना, बहुत महंगी एडवर्टाइजिंग होती थी। बट नाउ अ डेज इट बिकम लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ऑनलाइन बिना खर्चे के भी या कम खर्चे के थ्रू की जा सकती है। एक वेबसाइट आपको क्रिएट कर लो और उसके थ्रू भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। तो टुडे एनीवन विद एन ऑनलाइन बिजनेस अलोंग विद ऑफलाइन बिजनेस कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। आज की तारीख में आप ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस दोनों चला करके ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऑफलाइन मार्केटिंग करो, है ना। कई सारे मैंने देखे रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, इंस्टाग्राम पे उसकी रील्स डाल देते हैं, है ना। अब जो कस्टमर होते हैं वो रील्स के थ्रू उस रेस्टोरेंट तक विजिट कर रहे हैं, तो रील्स के थ्रू लोगों को पता चल रहा है, पोटेंशियल कस्टमर को आपके बारे में कहाँ से पता चल रहा है, रील्स स्क्रॉल करके पता चल रहा है। तो दिस इज ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट। नाउ एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस क्या है, वाइड रीच। भैया आप जो पेम्पलेट्स वगैरह है, सपोज जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू आप कुछ ही लोगों तक अपना पहुंच सकते हो, है ना। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप वाइड रीच, मतलब कि बड़ा मार्केट कवर कर सकते हो, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। A small handmade jewelry business can sell product globally, है ना। एक छोटा से छोटे बिजनेस को भी आप ग्लोबल बना सकते हो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू। नाउ कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है वो चीपर होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नाउ कन्वीनियंस, अब कन्वीनियंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं वर्क प्लेस से घर आई, मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, वहां से कुछ चीज खरीद ली, तो भाई कन्वीनियंस है ना, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ा, तैयार नहीं होना पड़ा, ठीक है, मेरा टाइम बच गया और मेरे घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये सब कन्वीनियंस होता है कस्टमर को कि भाई कभी भी एनी टाइम एनीवेयर वो शॉपिंग कर सकते हैं। डेटा एंड इनसाइट, अब क्या होता है, जैसे कि सपोज मुझे एक पर्टिकुलर किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने सर्च किया लाइक इयररिंग्स, है ना। सपोज मैंने इयररिंग्स सर्च करा किसी सर्च इंजन पे। अब आप देखना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मिंत्रा पे, मीशो पे, अमेजोन पे, हर जगह मुझे इयररिंग्स की पिक्चर्स दिखाएंगे वो लोग, क्योंकि दे कलेक्ट डेटा, है ना, कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है। तो कस्टमर के प्रीफरेंस जो बिजनेसमैन है उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है कि भाई कस्टमर क्या चीजें ज्यादा स्क्रॉल कर रहा है, तो उसको वही वही चीजें वो लोग दिखाते हैं, जिससे कि उनको हेल्प मिलती है और कस्टमर को भी समझ में आता है कि हाँ मुझे क्या खरीदना है। तो बिजनेस कैन एनालाइज कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर। अब बाइंग बिहेवियर, मेरा बिहेवियर जो है ना, मेरे को जो चीजें पसंद आएंगी ना वो मुझे बार बार दिखेंगी, जरूरी नहीं कि वो आपके फीड में, आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके वही चीजें दिख रही हो जो मेरे उस पे दिख रही, क्योंकि मेरा बाइंग बिहेवियर उनको समझ में आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग वो मुझे चीजें भेज रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी कैन कलेक्ट डेटा एंड द इनसाइट्स, द बाइंग बिहेवियर पैटर्न और द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर कैन बी अंडरस्टूड बाय द डेटा, कि भैया मैं क्या स्क्रॉल करना पसंद कर रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेसिबिलिटी। अब कुछ कस्टमर जो होते हैं वो फिजिकल स्टोर्स पे विजिट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जैसे कि गांव, अब हम पहले बात करते थे कि भाई पहले जो गांव के एरियाज थे ना वो लोग शहर में आके शॉपिंग करते थे, बट नाउ अ डेज मार्केटर जो है, जो प्रोडक्ट बनाता है वो गांव तक चले गए बाय ऑनलाइन।
ऑनलाइन मीडियम। अब जो गांव के लोग हैं ना बच्चों, उन लोगों को भी इजीली एक्सेस मिल गया है, वो लोग भी ऑनलाइन इजीली चीजें मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर हु कैन नॉट विजिट फिजिकल स्टोर, जो फिजिकल स्टोर में नहीं आ सकते हैं, वो भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ऑनलाइन। समझ में आया? देखो ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, वाइड रीच है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंस है, डेटा और इंसाइट मिल जाता है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी है। नाउ ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स, क्या क्या टूल्स होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के? ईमेल मार्केटिंग, भैया कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ईमेल्स भेजती हैं, प्रमोशनल ईमेल भेजती हैं टू द कस्टमर, ठीक है। आपको बहुत सारे, आप जिस भी ऐप से शॉपिंग वॉपिंग करते हो ना, वो लोग आपको मेल्स भी भेजते हैं, प्रमोशनल मेल। नाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, इम्प्रूविंग वेबसाइट रैंकिंग इन गूगल सर्च रिजल्ट, है ना, वेबसाइट बनाना, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, बैनर एड्स ऑन वेबसाइट, एड्स वगैरह बना, देखे ना आपने वेबसाइट पर कुछ एड्स लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, जो दिखेगा वही तो बिकेगा। सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन, अब देखो पेड सर्च एडवर्टीजमेंट्स, सर्च एडवर्टीजमेंट पेड मतलब कि पेड क्या, जिसके लिए पेमेंट किया गया हो कि भाई हमारा एडवर्टीजमेंट दिखाना। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, आप सर्च कुछ भी आप सर्च इंजन पे प्रोडक्ट डाल दो अपना, है ना, कुछ भी सर्च इंजन पे कोई कस्टमर जाएगा, वहां पे आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा। नाउ कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, ये सब चीजें आप क्रिएट करो, मार्केट करो। नाउ वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब, जैसे कि आप अभी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, है ना, तो यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। नाउ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM, मैनेजिंग कस्टमर डाटा, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना, कस्टमर का जो डाटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, इनसाइट्स देखे जाते हैं, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर देख चेक करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड बाय फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, बच्चों कुछ एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कौन कौन से? इम्पर्सनल, देखो सबसे पहली चीज इम्पर्सनल, ये तो मुझे सबसे बेकार सा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं पर्सनली अगर मुझे कपड़ा खरीदना है ना, तो मुझे टच करके, पहन करके, देख करके समझ में आती है कि भाई मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, है ना, मैं 10 बार सोच के लेती हूँ। तो उस जगह पे मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता। तो ऑनलाइन मार्केटिंग की ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे पर्सनल अटेंशन, आपको पर्सनल टच जो है वो नहीं मिल सकता है। मार्केटिंग कैन बिकम इम्पर्सनल ड्यू टू द वर्चुअल नेचर ऑफ मैसेज, वर्चुअल दिख रहा है आपको मैसेज, एंड कंटेंट डिलीवरी टू अ डिजायरेबल ऑडियंस। कॉम्पिटिटिव, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत क्राउडेड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना भैया, मार्केट हर कोई ऑनलाइन मार्केटिंग, अभी आप देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसके अंदर वो लोग प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं। अब आपको कहाँ से खरीदें? बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन हो गया है कि भैया कहाँ से खरीदना है। कस्टमर के लिए भी एक डिफरेंस हो, कंफ्यूजिंग हो गया कि भाई कहाँ से खरीदे, कौन सी ऐप से खरीदे, क्या रिलायबल है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग कैन ऑल्सो बी क्राउडेड एंड कॉम्पिटिटिव, क्राउडेड भी है, कॉम्पिटिटिव भी है ना, और एक जैसा प्रोडक्ट आपके पास, आपको कई लोगों के पास मिल जाएगा। नाउ कैचिंग अटेंशन, डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, कई बार कस्टमर का अटेंशन अट्रैक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। Companies investing in online marketing may find visitors' attention is difficult to capture due to number of business also marketing their product and services online. Differentiating a product without touch and feel factor. जैसे मैंने आपको बताया, टच और फील नहीं मिल पाता आपको, सिर्फ आप देख के चीजें खरीदते हो, विंडो शॉपिंग जैसा हो जाता है ना, कि आपको दिख रही हैं चीजें, अब आप उसको टच फील कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब कैचिंग अटेंशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच अटेंशन ऑफ द कस्टमर। कई बार क्या होता है, हम स्क्रॉल करते जाते देखते ही नहीं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अ कस्टमर। और अटेंशन ले भी लिया, उसके बाद वो सामने वाला खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। बहुत सारा क्राउडेड मार्केट है ना, मतलब कि वो 10 जगह देखेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं जिसके थ्रू मैं परचेसिंग कर सकती हूँ, तो कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करना डिफिकल्ट होता है ना। बहुत सारे कंपटीशन होने की वजह से भी ये चीज डिफिकल्टी होती है। तो फर्स्ट थिंग इज इम्पर्सनल, competitive, then catching attention is very difficult. Okay, so these are some disadvantages of online marketing.
अब हमारा सेकेंड टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का हम लोग पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, विच इज नाउअडेज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, है ना, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है ना। हम सब जो है वो सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं, हमें सोशल मीडिया जो है बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना देखना पसंद है। तो सोशल मीडिया मीन्स प्रमोटिंग सर्विसेज और गुड्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कंपनीज यूज सोशल मीडिया टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो कस्टमर सोशल मीडिया, कंपनी सोशल मीडिया क्यों क्यों यूज करती है भैया? कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, ब्रांड बिल्ड करने के लिए, उनसे फीडबैक लेने के लिए। अब प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? ज्यादातर आप सब इन सब प्लेटफॉर्म को जानते ही हो, फिर भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि फेसबुक है ना, फेसबुक इट इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। फॉर ब्रांड टू बी प्रेजेंट, दे अलाउ प्रोडक्ट टू प्रमोट वीडियो, आप प्रोडक्ट की वीडियो डाल सकते हो, फोटो डाल सकते हो, लॉन्गर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो। तो इट इज अ वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर प्रोडक्ट, ठीक है। फेसबुक 107 मिलियन मेल, 33 मिलियन फीमेल यूजर्स, इतने सारे यूजर्स हैं, तो आपका प्रोडक्ट कितने लोग देखेंगे, है ना। इट इज अ वेरी बिग एंड गुड प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर प्रोडक्ट। नाउ ट्विटर, इसको भी आप लोग जानते हैं, यस, इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इट अलाउ द कंपनी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट इन शॉर्ट मैसेजेस, है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्वीट्स। छोटे छोटे मैसेजेस के फॉर्म में आप उसको प्रमोट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। 140 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हो, ठीक है। ट्वीट कैन कंटेन टेक्स्ट, हैशटैग्स, फोटो, वीडियो, एनिमेटेड GIF और लिंक्स टू द प्रोड्यूसर वेबसाइट। आप ये सब चीजें उसके अंदर डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, ठीक है। ट्विटर इज ऑल्सो यूज बाय कंपनीज टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, कंपनीज के द्वारा भी इसको यूज किया जाता है कस्टमर सर्विसेज देने के लिए भी। Now LinkedIn, it is a professional business related networking site. It is a site which is business related only, है ना। Allow company to create professional profiles, अब कंपनी जो है यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बना सकती है, ठीक है, फॉर देमसेल्फ एज देयर फॉर देयर बिजनेस, उनके खुद के लिए या फिर उनके बिजनेस के लिए, टू नेटवर्क एंड मीट अदर्स, ठीक है। इसके इतने सारे यूजर्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स नंबर्स दिए हुए यहाँ पे बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज गूगल प्लस। गूगल प्लस इन एडिशन प्रोवाइडिंग पेजेस एंड सम फीचर्स ऑफ फेसबुक, इट इज ऑल्सो एबल टू इंटीग्रेट विद गूगल सर्च इंजन। गूगल प्लस जो है वो भी आपको ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इज सम फीचर्स ऑफ फेसबुक इसके अंदर रहते हैं। इज ऑल्सो एबल टू इंटीग्रेट विथ गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन के साथ इसको इंटीग्रेट यूनाइट किया जा सकता है। अदर गूगल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड सच एज गूगल एडवर्ड्स एंड गूगल मैप। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो सभी को पता है, आजकल सब यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। जैसे मैंने बताया अभी कितने सारे ग्रुप्स वगैरह बनते हैं जिसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, मैसेजेस पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो काफी सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। WhatsApp messages and calls are secured with end-to-end encryption. No third party included. WhatsApp can read or listen to them. WhatsApp has a customer base. WhatsApp की सारी चीजें बता रखी हैं, लेकिन इसको मार्केटिंग के थ्रू हम कैसे यूज करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, काफी सारे लोगों को ऐड कर लेते हैं, अपने प्रोडक्ट डालो, वीडियोस डालो, उसके फोटोज डालो, ये सब चीजें। नाउ Foursquare, इट इज ऑल्सो एन लोकल बेस्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ये भी सोशल मीडिया बेस्ड नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। इंस्टाग्राम सभी को पता है, इंस्टाग्राम सभी लोग चला रहे हैं, आप सभी चलाते हो, है ना, मैं भी चलाती हूँ। तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो, सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हो। तो दीज आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, है ना, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो। अब देखो इसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो है ही नहीं, एडवांटेजेस पढ़ेंगे इसके। देखो ब्रांड अवेयरनेस, देयर आर नंबर ऑफ वेज ब्रांड कैन यूज ऑनलाइन मार्केटिंग टू बेनिफिट देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। द यूज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग इन द डिजिटल एरा नॉट ओनली अलाउ ब्रांड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। लोगों को ब्रांड के बारे में अवेयर कराओ कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, है ना। तो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम आता है सोशल मीडिया। कई बार क्या होता है कई सारे ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं उसके एडवर्टीजमेंट मुझे दिखे करते हैं, मेरे दिमाग में छप जाता है कि हाँ भाई ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। मुझे दिमाग में मेरे क्लिक हो जाता है कि हाँ मुझे इस ब्रांड का चाहिए प्रोडक्ट, ये ब्रांड बहुत अच्छी है। तो ब्रांड की अवेयरनेस देते हैं हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट इज फीडबैक।
अब आपको फीडबैक भी मिल जाता है, नेगेटिव या फीडबैक पॉजिटिव जो भी। अब आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर यूज करेंगे, उसमें आपको फीडबैक मिल जाएगा, रिव्यूज मिल जाएंगे, स्टार्स वगैरह आप दे सकते हो ना, तो वो सब चीजें, रिव्यूज वगैरह आप दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका एडवांटेज ले सकते हो। इट इज नॉन कॉमन फॉर कस्टमर टू पोस्ट फीडबैक ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया सोर्सेज, ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, फीडबैक ऑन देयर एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट और ब्रांड। Now, competitive advantage. By using internet platform, business can create competitive advantage through various means to reach the maximum potential of online marketing. अब भाई competitive advantage आपको मिलता है, काफी सारे लोगों तक आप पहुंच पाते हो, ग्लोबल रीच रख पाते हो, कंपटीशन में उतर पाते हो। अब जैसे मान लो मेरे घर पे काम करने वाले जो है वो एक ही बंदा है, मतलब मैं अकेली हूँ, है ना, कोई प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, अब मैं एक दुकान खोल के अगर प्रोडक्ट को चलाऊंगी तो वो इतना ज्यादा नहीं चलेगा जितना ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू मैं अगर उसकी एडवर्टाइजिंग करूंगी तो चल जाए। तो कॉम्पिटिशन्स में बने रहने के लिए, उसका एडवांटेज लेने के लिए हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। नाउ इम्पैक्ट, कस्टमर आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट अदर कस्टमर्स एक्सपीरियंस, है ना। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट यूज करा, मैंने उसमें फीडबैक डाल दिया कि भाई बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया, मुझे बहुत बेनिफिट मिला इससे। दूसरा कस्टमर मेरे रिव्यू को पढ़ेगा, फीडबैक को पढ़ेगा, तो उसको बहुत ट्रस्ट वर्दी लगेगा, वो खरीद लेगा, है ना। अब जैसे मैं कोई प्रोडक्ट खरीदती हूँ ऑनलाइन, तो मैं पहले रिव्यूज चेक करती हूँ, कस्टमर के रिव्यूज रहते हैं ना उसके अंदर, वो सब चेक करती हूँ। तो एक कस्टमर जो होता है ना वो दूसरे कस्टमर पे इजिली ट्रस्ट करता है। तो कस्टमर आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट अदर कस्टमर एक्सपीरियंस। इट इज इंक्रीजिंगली एडवांटेजियस फॉर कंपनीज टू यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद देयर कस्टमर। कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्रिएट देयर डायलॉग्स एंड डिस्कशंस, उनके डायलॉग्स डिस्कशंस वगैरह जो है उसको भी हम एज फीडबैक उसको लेने के लिए इजीली रेडी रहते हैं और हमें इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक किसको मिलते हैं, मार्केटिंग करने के लिए एक बिजनेस को मिलते हैं। ब्रांड की अवेयरनेस हो जाती है, फीडबैक इजीली मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है, भाई दूसरे कस्टमर को अच्छा लगा तो मुझे भी ऑब्वियसली हो सकता है अच्छा लगे, तो ये इम्पैक्ट आता है। तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे दो टॉपिक कवर करे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस किए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है, ये सब पढ़ा है। इसी के साथ हम लोगों का इमर्जिंग ट्रेंड्स वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।